I tell you, illustrations is something is the backbone of any book, right? When you are talking about the children's book, say it plays vital. Beautiful illustrator artists on board with us, right? They will be working with you throughout the book. They will definitely going to illustrate the clouds as well, right? It's just not the clouds, right? I'm talking about the girl waving hi to her lover, right? And her hair are getting up and down, right? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टार्टअप बाय तलहा कसीम। आज हमारा 11th डे है एप्लीकेटर्स में और जैसा कि मैं आपको डेली बेसिस पे सारी चीज़ों की अपडेट्स देता जा रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। 45 डेज का चैलेंज है हमारा, तो आज हम अपने 11th डे में हैं। अच्छा, हमारी लास्ट डिस्कशन जो हुई थी वो रिलेटेड टू हाउ टू एक्सट्रैक्ट द लीड्स। अब लीड्स भी आ गई, हमारे ईमेल एड्रेसेस भी आ गए, चीज़ें भी आ गई। अब हाउ टू इंटरेक्ट विद द क्लाइंट, उसकी लैंग्वेज में उसके साथ किस तरह से बात की जाती है, सेल्स कॉल क्या होती है, सेल्स पिच क्या होती है और हम किस तरह से क्लाइंट्स को ऑन बोर्ड करते हैं, उसके अंदर क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम फेस कर रहे होते हैं कि हम क्लाइंट को ऑन बोर्ड ला सकें, वो सेल कन्वर्ट हो सके। आज मैं जिसके साथ बैठा हूँ और जिसके साथ मैं आज आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ, बहुत पुराना साथ है हमारा इस इंडस्ट्री का, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री का। जब हमने साथ लिया और नो डाउट मैंने बहुत कुछ सीखा इस शख्स से। इन्होंने जो है वो हमें ये भी एक्सप्लेन किया प्रीवियसली कि यार कम्युनिकेशन करनी कैसे है। इवन आप चैट पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, ईमेल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हो या वर्बली कर रहे हो कन्वर्सेशन, वो किस तरह से होनी चाहिए, उसके अप्स एंड डाउन्स क्या हैं, फ्लॉस क्या होते हैं, या उसके अंदर वेव लेंथ क्या रखनी है आपको साउंड की, while you are speaking, while you are talking, while you are getting a client on board। ये सारी इंपॉर्टेंस की डिस्कशन आज जिन शख्सियत के साथ हम करने जा रहे हैं उनका नाम है सैयद अली अहमद रिजवी। सो लेट मी कनेक्ट यू गाइस विद द सैयद अली अहमद रिजवी नाउ। Here is Mr. सैयद अली अहमद रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आप जानते हैं कि एप्लीकेटर्स स्टार्ट हुआ है 11th डे है आज। तो रिसेंटली मैंने, शायद आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसके अंदर मैंने एक्सट्रैक्ट ऑफ द ईमेल्स बताया था कि ईमेल्स कैसे निकालनी है। अब उनके साथ डिस्कशन बिल्कुल का जो फॉर्मेट बनना चाहिए है या बनता है लोगों को, आज हमारी व्यूअरशिप आपको देख रही है सब, तो हम चाहते हैं कि आप हमें थोड़ा सा गाइड करें कि किस तरह से कांटेक्ट किया जाए और किस तरह से कम्युनिकेशन बिल्ड की जाए। ठीक है, वेरी गुड। वैसे कम्युनिकेशन पे ना हमारी इंडस्ट्री में कहने को जोर दिया जाता है लेकिन नहीं दिया जाता। आई एम वेरी ग्लैड कि तलहा कसीम आपने ये टॉपिक हाईलाइट किया। द पॉइंट इज कि हमारी इंडस्ट्री एक पीस ऑफ पेपर यानी स्क्रिप्ट के हद तक रह गई है। यानी मेरा प्रोडक्ट, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लेट्स से मेरा प्रोडक्ट है बुक राइटिंग, तो मैं बुक राइटिंग के हद तक ही बात करूंगा क्लाइंट से, मैं क्लाइंट से हट के बात नहीं करूंगा। पहली बात, यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक आता है। दूसरा मिस्टेक, क्योंकि हम एक पीस ऑफ पेपर को फॉलो कर रहे होते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन लर्निंग रुक जाती है। अब हमें ये बात सोचनी चाहिए कि हम जिनसे बात कर रहे हैं उनकी मादरी जबान अंग्रेजी है, उर्दू नहीं है। तो हमें उनके लहजे भले ना आए लेकिन हमें उनकी जबान आ सकती है। इसमें हमें बहुत वर्कआउट करना पड़ता है, बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। मैं हमेशा ये सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता हूँ कि सबसे ज़्यादा लर्निंग जो है वो है इडियम्स, फ्रेजेस। आप अपनी ज़बान में, अपने वर्डिंग्स में फ्रेजेस का इस्तेमाल करें, इडियम्स का इस्तेमाल करें। नए नए वर्ड्स क्लाइंट्स ही आपको सिखाएगा, वो ऑब्जर्व करें कि उसने ये वर्ड कब और कहाँ कैसे यूज़ करा। यूज़ के साथ साथ प्रोनाउंसिएशन क्या है, कि प्रोनाउंस कैसे किया कि यार ये वर्ड इस तरह से प्रोनाउंस है, ये वर्ड इस तरह से प्रोनाउंस है। सॉरी, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसके साथ साथ अभी जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, कभी आपकी आवाज़ एक्साइटमेंट में ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी ऊपर जा रही है। ये आवाज़ की जो वेरिएशन है ना, सामने वाले को लगता है कि हाँ मैं किसी इंसान से बात कर रहा हूँ, कोई एआई प्रोडक्ट से बात नहीं कर रहा, कोई स्क्रिप्ट लर्नर से बात नहीं कर रहा, या जिसको वो कहते हैं किसी राजेश से बात नहीं कर रहा। So if you name yourself Alex, they're gonna understand yes you are Alex, rather than they will be thinking that you are not Alex, you are Abdul Ghafoor. So this is something
अगेन इससे एक्सेंट का लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है आपकी वेरिएशंस का, आपकी अंग्रेजी का, ग्रामर का। ठीक है, कोई ऐसे स्टेप्स बताएं जिसके थ्रू एक नॉर्मल बच्चा, जैसे हमारे बहुत सारे हमें जो देखने वाले लोग हैं वो अंडर ग्रेजुएट्स हैं या वो स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं या अपनी जॉब्स ढूंढ रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दिस बैरियर अंग्रेजी जो एक बैरियर लगा हुआ है कि यार आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, आपकी ग्रामर सही नहीं है, आपकी अंग्रेजी सही नहीं है, आपको समझ में नहीं आती है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चे ना एक डाउनफॉल में जा रहे हैं, एक इस चीज का शिकार हो रहे हैं कि यार अगर अंग्रेजी नहीं आई तो कोई फायदा ही नहीं है मेरा पढ़ने का। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट रियली एन इम्पोर्टेंट थिंग? अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगर आप बोलेंगे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई एम गोना क्वेश्चन इट इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट यस इट इज इंपॉर्टेंट। अगर आप हमारी इंडस्ट्री में हैं, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सी यू नो हाउ टू राइट, you know how to speak, you should know how to convey your message in a beautiful combination of words। ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल ठीक है। अगेन मेरी वही बात कि आप जिनसे बात कर रहे हो वो उनकी मातृ जबान है। अगर फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि हम अपनी जबान में पठानों का या सिंधियों का या पंजाबी का अगर वो उर्दू बोलते हैं तो हम मजाक उड़ाते हैं कि यार आप गलत उर्दू बोल रहे हो, जबकि वो उर्दू सही बोल रहे होते हैं, उनका लहजा ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसा। यही चीज अंग्रेज भी सोचता है आपकी राइटिंग पे, आपकी इस पे, सब पे। अब हमें काम करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, हमें लर्न करना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है, ठीक है। मैं अपना बताता हूँ, मेरा स्टार्टिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री वाज नॉट टू अर्न मनी, वाज जस्ट माय ओनली एम इज टू लर्न माय लैंग्वेज, दैट्स इट। कम्युनिकेशन स्किल्स मुझे बिल्डअप करनी थी। फॉर दैट मैंने बहुत सारे अंग्रेजी अखबार पढ़े, मैंने फिल्म देखना शुरू करी अंग्रेजी, तो मैंने उनको हिंदी डब नहीं देखा लिटरली, एंड दिस इज फॉर फन एज वेल, फॉर लर्निंग एज वेल। और मुझे बहुत फर्क पड़ा कि कौन सा फ्रेज कब यूज हो रहा है। एंड आई कैन बेट राइट नाउ, मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे, ये तरह का सी, एंड इट वाज लाइक एक ईमेल टॉपिक दिया कि आप ईमेल लिखें, यकीन जानिए कोई ईमेल ड्राइव नहीं कर पा रहा था। हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग ईमेल ड्राइव नहीं कर पा रहे थे। आप बैंक मैनेजर्स के पास जाएं और किसी अच्छे मैनेजर को आप बोलें कि अपने टॉपिक से हटके मुझे एक नॉर्मल ईमेल लिखो, वो नहीं लिख पाता। भाई इसमें गलत नहीं है, आजकल का जो बिजनेस लैंग्वेज है दैट्स इंग्लिश, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, इट्स नॉट उर्दू। अच्छा, एक और सवाल है, सेल्स इंग्लिश है? वेल अगेन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती तो आप बहुत अच्छे सेल्समैन हो, ऐसा नहीं है। सेल्स की कुछ ट्रिक्स हैं। सेल्स के आपको पता होना चाहिए कि आपको हथौड़ा कब मारना है, या आपको पता होना चाहिए। बट यस, इंग्लिश, योर गुड कम्युनिकेशन प्लेस वाइटल व्हेन इट कम्स टू ग्रैब योर क्लाइंट, इंडीड आई वुड से दैट। एक सेल्स की कुछ टिप्स ऐसी, जैसे भी आपने जिक्र किया कि कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू जो है वो सेल्स आ सकती है, या उसको अपने हिसाब से ला सकते हैं, ऑनबोर्ड कर सकते हैं क्लाइंट। वो ट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहली ट्रिक, डजंट मैटर व्हाट द प्रोडक्ट इज, लिसन टू योर क्लाइंट केयरफुली। सबसे पहली ये लिसन टू योर क्लाइंट केयरफुली। द मोमेंट व्हेन यू जज दैट क्लाइंट्स नीड, बस दैट्स मीन इट इज योर सेल। अदरवाइज आप स्क्रिप्ट खेलते रहोगे, आपकी सेल नहीं होगी। सही है। सो इसी से सवाल ये निकलता है कि मैं जज कैसे करूं कि ये इसकी नीड वाकई में है व्हाइल आई एम टॉकिंग। अब जैसे मैंने देखा, अभी आपको मैं शूट कर रहा था, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा उसमें काम कर रही थी। जब आप थोड़ा सा एंजॉयमेंट में होकर के उससे बात कर रहे थे, आप थोड़ा सीट से भी उठे, व्हाई आर यू डूइंग ऑल दीस थिंग्स? मैं आपको बताता हूं। मेरी उसकी कॉल की एग्जांपल ले लेते हैं कि कॉल मेरी स्टार्ट हुई with my good hello, good greetings, I mean कि it just not, can I speak to Mr. and Mrs. Smith? No, it was not like that. It was indeed not like. मैंने इस तरह से कॉल करा कि मैं उनको जानता हूँ and I'm very much excited to call you and to give you that opportunity. What exactly you looking for? So it was like, Mr. Smith, how are you? कहने का लहजा चेंज था, बट उसने मुझे रिस्पॉन्ड किया। मेरे बाबा वाले बैठे हुए, उनको रिस्पॉन्ड नहीं मिला, मुझे रिस्पॉन्ड मिला। बातें करते टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल मैं चलो बता देता हूँ, इट वॉज एनिमेशंस वी वर टॉकिंग अबाउट। लेकिन हमारी बात क्या चल रही है कि सॉरी,
कि वो जॉब क्या करता है। ये रिलेटेड नहीं है कि उसको एनिमेशंस क्या चाहिए, नहीं, बात ये चल रही है कि यार वो जॉब क्या करता है, उसकी वाइफ क्या काम करती है, वो उसके बच्चे क्या करते हैं, ऑल दैट। फिर उसने अपना बताया मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उस बिजनेस के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए एनिमेशन चाहिए थी, ठीक है। लेकिन बात बताने का मकसद ये कि पहले मैं उसको बैकग्राउंड पे लेके गया, मैंने उसके साथ एक कम्युनिकेशन स्टार्ट बिल्डअप कर दी, और फिर मेरे एक्शंस वर टॉकिंग फॉर मी। नाउ व्हेन आई से माय एक्शंस वर टॉकिंग फॉर मी, आई मीन जब मैं खड़ा होकर उससे बात कर रहा हूँ, मैं वॉक करता हूँ बात करते हुए, तो मेरी आवाज़ में ना एक्साइटमेंट आती है, उसको भी, क्लाइंट को भी लगता है कि यार ही इज डूइंग समथिंग व्हाइल टॉकिंग टू मी, और मैं उसको ये बात बता देता हूँ, आई एम वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम। बिकॉज वाई? क्योंकि मेरी एक्साइटमेंट है तुमसे बात करने में, मुझे मजा आ रहा है तुमसे बात करने में। इट्स नॉट अ सेल्स पिच, आई एम टॉकिंग टू यू। और मैंने उसको पैसे भी नहीं बताए थे, ही सेड टू मी यू मेक अ सेल, जस्ट बिकॉज कि मेरी आवाज, मेरी एक्साइटमेंट, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरे हाथ को हिलाना, वो सब कुछ नहीं देख रहा, वो सिर्फ महसूस कर रहा, एंड दैट मेक मी हिट अ सेल। यस, फैंटास्टिक। अब जैसे आज के दौर में अगर हम बात करें, एआई ने बहुत सारी चीजें कैप्चर कर ली, बिल्कुल ऐसे, राइट। जैसे अभी आपने कहा कि ईमेल ड्राइव करना बहुत मुश्किल है या बहुत प्रॉब्लमेटिक है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आज तो एक वन क्लिक का मैटर रह गया। आपने ईमेल जो भी तो टूटी फूटी जैसी भी लिखी, आपने आई पे कॉपी पेस्ट किया और वहां से उठा करके आपने वो चीजें भेज दी। इज इट रियली बहुत बहुत मतलब एक ऐसी चीज है कि यार मतलब वाकई में कोई गेम प्ले कर रही है, मुझे सिखा रही है, मतलब मैं एआई से सीख रहा हूँ चीजें, या मैं सिर्फ कॉपी पेस्टिंग में मेरी दुनिया रह गई। सो व्हाट आई हैव लर्नड आउट ऑफ इट, again, AI is something you can learn a lot. Really respect that. But if you are not learning, that's a full stop to your entire potential destination. That's a complete full stop. It's a barrier. AI is a barrier. AI is stopping you learning. AI is stopping you from exploring things. क्योंकि आप whatever you need, आप just type it. AI will give it to you within seconds. इसमें आपका input क्या है? बिल्कुल। You have nothing input. एंड आपको लगता है कि मेरी ईमेल ड्राइव करना अच्छा हो गया कि बस मुझे ईमेल एआई पे चैट जीपीटी है, आई जस्ट हैव टू टाइप माय टॉपिक और वो ईमेल ड्राइव कर देगा, मुझे कॉपी करके पेस्ट करना है, तो जिसको भेज रहे हैं वो भी एआई नहीं है, वो इंसान है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इफ यू आर ब्रीथिंग, ही इज ब्रीथिंग टू, you are getting feed by ChatGPT, he is getting feed by ChatGPT too। तो मुझे इंप्रेशन पड़ जाएगा कि ये आपने नहीं लिखा, because 2 + 2 is 4 for AI, but 2 + 2 = 5 is for humans। Oh, fantastic, fantastic। That's it। कम्युनिकेशन के अंदर और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे यंगस्टर्स को फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली किसको सुनना चाहिए? बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, चीजें इतनी सारी हैं, एंड दे आर गुड इन कम्युनिकेशन, right? If you're talking about a doctor, if you're talking about any therapist, they are absolutely fantastic, especially in sales as well। So to whom my viewers gonna listen? See, अगर मैं सिर्फ अंग्रेजी का बात है, सिर्फ अंग्रेजी सीखनी है ना, तो देखो ये बहुत ज़रूरी है। आजकल के ज़माने में आपको सरवाइव करने के लिए अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी है, तो आप अंग्रेजी सीखें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये कहने की मिथ्स हैं कि आप हमारी उर्दू ज़बान को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको उर्दू ज़बान अजीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अंग्रेजी को भूल जाए। अंग्रेजी will always be, English will always be your secondary language, not your primary language। Make it clear। Second thing is this, you have to learn English at any cost। If you want to step in the professional world, you have to learn English। For English, I tell you, मेरा जो मुझे सेल्स से हट के बात कर रहा हूँ, सिर्फ अंग्रेजी के टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, दैट्स मॉर्गन फ्रीमैन। मॉर्गन फ्रीमैन ये बहुत बड़ा नैरेटर है। देन द पॉइंट इज, उसकी बात करने का स्टाइल, अंग्रेजी बहुत सिंपल यूज करता है, वो इतनी हार्ड इंग्लिश यूज नहीं करता, बहुत इंग्लिश यूज करता है। एक्टर है, बहुत बड़ा एक्टर भी है, लेकिन नैरेटर ज्यादा मशहूर है। द पॉइंट इज, कौन सा वर्ड किस तरह से बोलना है, बेस कैसे लेके आनी है आवाज में, एक्साइटमेंट कब शो करनी है, कब बहुत लो टोन में अपना थग लाइफ मोमेंट यूज करना है, दैट्स मॉर्गन फ्रीमैन फॉर यू। हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को कोई एक मैसेज, और हमारी कंपनी जो अभी नई नई बन रही है, स्टार्टअप चल रहा है, उसके लिए भी। फॉर द स्टार्टअप आई टेल यू,
wish you good luck for anything you guys are up to win, and definitely आपका जो target है that will be done before you hit your target dates. Inshallah. Yeah, definitely. Inshallah. That's confident on it. Secondly, again, भाई, communication, your personal grooming is very important. आपको पता नहीं लगता है कि आपकी एजुकेशन ही सब कुछ है, नहीं. मैं यहाँ पे डिग्री वाले लोगों को यहाँ बिठा दूंगा बड़े से बड़े, और if I ask them to write a simple email for me, they cannot do that. Indeed, they cannot do that. So make sure your extra activities should have language on the top of the list. Indeed, English हो गया. आप ये नहीं कहना कि आप उर्दू को बिल्कुल छोड़ दें, नहीं, आपको उर्दू का भी होना चाहिए. मुझे उर्दू में शायरी बहुत पसंद है. Having that much experience in talking and writing in English, still my best poets are in Urdu, not in English. Like, the point is, you have to respect what is currently going on in the entire world. I mean, come on, आप ChatGPT को उर्दू थोड़ी लिखोगे. Obviously. बस that's the answer. जबरदस्त हो गया भाई गाइस. थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. हमारी तरफ से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि भाई सब्सक्राइब करें स्टार्टअप बाय तलहा कसीम को, और इसी तरीके की और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा जो स्टार्टअप में आप लोग को हेल्प आउट करेगी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एनी स्टार्टअप्स. तो जुड़े रहिए और देखते रहिए स्टार्टअप बाय तलहा कसीम. थैंक यू वेरी मच. जज़ाकल्लाह.